हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी का डेली चार्ट, जिसमें आज हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है और हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये मैंने लगा रखा है बोलिंजर बैंड, ठीक है। तो आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, लगभग 150 पॉइंट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है प्लस में। और अगर हम बॉलिंजर बैंड में देखें तो ये 20 SMA है, इसका भी ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन टच करके ही आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अच्छी स्ट्रेंथ थी आज निफ्टी में, इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी में थी। और इस डेली चार्ट पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या चीज़ें हो जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के सेशन के लिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारी ये फर्स्ट फैब की जो ये कैंडल है, जिसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोल सकते हैं, उसका हमने हाई और उसका लो हमें एक बार मार्क करना है, ताकि हम कल के लिए प्लान कर सके, क्योंकि हम इसके इस कैंडल के हाई की तरफ धीरे धीरे निफ्टी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमें कैसे कल के लिए क्या प्लान करना है, अभी डेली चार्ट में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। 20 SMA को भी लगभग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि निफ्टी जिस रेंज में काफी दिन तक अटका रहा था, उस रेंज के भी आज ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जो ये रेंज है, लगभग 17,773, 17,773। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कल के लिए हमें अपना कैसे ट्रेड प्लान करना है, और ये जो हमने मार्किंग की है ये कैसे रोल प्ले करेंगी कल के लिए, ट्रेड करने में हमारी कैसे हेल्प करती है। कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, कल निफ्टी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 1 तारीख वाली जो कैंडल है उसका हमने हाई ये मार्क किया था और लो हमने ये मार्क किया है। ठीक है, डेली चार्ट पर। अब जैसे इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इस सेलिंग हैवी सेलिंग जोन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जोन कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल देखना ये है कि निफ्टी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर कल निफ्टी, मैं इसे बॉलिंजर बैंड को एक बार हटा देता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, निफ्टी अगर कल इस जोन में, निफ्टी इस जोन में अगर कल ओपन होता है, जोन है ये, अगर मैं इस रेंज का लोअर एंड बताऊं, 17,795 से लेकर 17,900, आप राउंड फिगर में पकड़ के चलो अगर, तो ठीक है। तो ये रेंज है, लगभग कितने पॉइंट की रेंज है, ये है 98 पॉइंट की रेंज। अगर निफ्टी कल फ्लैट मतलब इस रेंज के अंदर अगर खुलता है और फिर उसके बाद, इसके बाद अगर ऊपर की तरफ, मतलब इस रेंज को निकाल के ऊपर की तरफ चलता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कल, क्योंकि यहाँ से लेके और ये रेंज हार्डली 62 63 पॉइंट्स की है। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ से अगर धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रहा है तो एग्जैक्टली ये 63 पॉइंट्स देकर ही आपको, अगर इसे नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा। क्योंकि अगर सेलिंग स्टार्ट होनी है तो ये आप सोच लीजिए कि ये अगर रेंज है हमारी 17,970, तो आपको, अगर आपने लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग हैं, आपने कॉल ऑप्शन लिया है निफ्टी का, तो आपको 19,000, सॉरी 17,950 तक आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर इसी रेंज में खुलने के बाद निफ्टी नीचे आता है, तो हमारे पास जो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले रेजिस्टेंस, काफी टाइम तक रेजिस्टेंस रहा, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, ये एरिया। ठीक है, और इसको आज निफ्टी ने, कल भी इस एरिया के नीचे ही क्लोजिंग दी थी, और आज निफ्टी ने गैप अप ओपन होकर इसके ऊपर ही काम किया पूरा दिन। ठीक है, तो ये पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा इस रेंज के बाद, अगर निफ्टी नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है तो, जो कि है 17,750। ठीक है, इसको अगर निफ्टी निकाल देता है नीचे की तरफ, तो हमारा जो सेकंड, जो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा वो
ये एरिया रहेगा। ठीक है, ये है आपका 17,650। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।